एक खूबसूरत जंगल में एक परी रहती थी जिसका नाम इलीरा था। इलीरा दूसरे परियों से मुख्तलिफ थी। इसके पर बड़े और रंगीन थे, जैसे हंस के पर जो चांदनी में नरम रोशनी की तरह चमकते थे। वो झील की मुहाफिज थी। इस झील में शफाफ पानी, हल्की रोशनियों से चमकते कनवल और हंसों का एक झुंड रहता था जो इलीरा के साथ वफादार थे। एक दिन इलीरा को झील के किनारे एक बूढ़ा शिकारी मिला। उसने परी को बताया कि इस झील के नीचे एक पुरस्कार ताकत छिपी हुई है जिसे कई दहाइयों से किसी ने नहीं देखा। ये झील जादुई है, लेकिन अंधेरे की ताकत दोबारा जाग रही है, शिकारी ने कहा। इलीरा ने अपने पंख की रोशनी को मजीद बढ़ा दिया ताकि झील पर साया न पड़े। लेकिन रात के वक्त झील पर धुंध छाने लगी। हंस परेशान होकर शोर मचाने लगे और इलीरा को लगा कि कोई खतरा करीब है। एक रात धुंध के बीच एक अजीब धन सुनाई दी। ये आवाज झील की गहराई से आ रही थी। धन दिलकश थी, लेकिन इसमें कुछ अजीब और खौफनाक था। इलीरा ने अपने पंख को फैलाया और झील के ऊपर उड़ना शुरू किया। जैसे ही वो झील के वस्त में पहुंची, पानी हिलने लगा और एक बड़ा सियासाया धुंध के अंदर से नमूदार हुआ। ये अंधेरे का हंस था, एक कदीम मखलूक जिसका जिक्र पुरानी कहानियों में था। इसके बड़े काले परों से धुंध निकल रही थी और उसकी सुर्ख आंखें इलीरा को घोर रही थी। इलीरा, तुमने अहद तोड़ दिया, अंधेरे के हंस ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा। मैंने कोई अहद नहीं तोड़ा, इलीरा ने जवाब दिया, हालांकि इसके दिल में खौफ था। अंधेरे के हंस ने कहा, याद करो जब तुमने झील की हिफाजत के लिए अपनी रोशनी कुर्बान की थी। वो रोशनी अब मध्यम हो रही है और जब ये मुकम्मल खत्म हो जाएगी, झील मेरी हो जाएगी। इलीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। इससे याद आया कि उसने झील को महफूज रखने के लिए अपनी ताकत का एक हिस्सा कुर्बान किया था। लेकिन अंधेरे का हंस कह रहा था कि रोशनी तेजी से खत्म हो रही है। इलीरा ने झील की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसने अपने पंख से रोशनी पैदा की, हंसों को हिफाजत में रखा और शिकारी से मशवरा लिया। लेकिन धुंध हर रात बढ़ती जा रही थी और अंधेरे का हंस झील के करीब आ रहा था। एक दिन इलीरा को एक कदीम जादुई किताब मिली जो झील के राजों को बयान करती थी। किताब में लिखा था कि झील की रोशनी को बरकरार रखने के लिए मुहाफिज को सच का सामना करना होगा और अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। इलीरा ने किताब के सफ़े पलटे और इसे याद आया कि कई साल पहले उसने झील की हिफाजत के लिए अंधेरे के हंस के साथ एक मुआहदा किया था। मुआहदे के मुताबिक झील की रोशनी बरकरार रखने के लिए इलीरा को हर 100 साल में अपनी रोशनी का एक हिस्सा देना पड़ता था। लेकिन इलीरा ने मुआहदे के तहत एक अहम शर्त को नजरअंदाज कर दिया था। अगर वो अपनी रोशनी के खत्म होने से पहले हकीकत को कबूल न करती तो झील हमेशा के लिए अंधेरे के हंस की हो जाती। इलीरा ने हिम्मत जमा की और अंधेरे के हंस का सामना करने का फैसला किया। इस रात जब धुंध सबसे ज्यादा गहरी थी, इलीरा झील के बीच पहुंची और अंधेरे के हंस को ललकारा। मैं झील को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, इलीरा ने कहा। अंधेरे के हंस ने हंसकर कहा, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इलीरा। इलीरा ने अपनी रोशनी का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल किया, लेकिन रोशनी मध्यम पड़ने लगी। झील का पानी तारीक हो रहा था और अंधेरे का हंस अपनी जीत के करीब था। ऐन इस वक्त हंसों के झुंड ने इलीरा के गिर्द उड़ना शुरू किया। हर हंस ने अपनी रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा इलीरा को दिया। इनकी मोहब्बत और कुर्बानी ने इलीरा की रोशनी को दोबारा जला बख्शी। इलीरा की रोशनी इतनी तेज हो गई कि धुंध खत्म हो गई और अंधेरे का हंस चीखते हुए झील में गायब हो गया। इलीरा ने झील को बचा लिया, लेकिन वो जानती थी कि हिफाजत की यह जंग हमेशा जारी रहेगी। इसने सीखा कि कुर्बानी और सच्चाई के बगैर जादुई जिम्मेदारी मुमकिन नहीं। हंसों के साथ इलीरा ने झील की हिफाजत